एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिंकोना ऑफिसिनालिस को या फिर चाइना रेमेडी को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंकोना ऑफिसिनालिस होम्योपैथी की हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। पेरुवियन बाग या फिर चाइना ऑफिसिनालिस इसका कॉमन नेम है। रूबिएसी इसकी फैमिली है। बहुत सारी कंप्लेंट्स के लिए चाइना रेमेडी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मलेरिया हो या फिर कोई फ्लूड लॉसेस वाली कंप्लेंट्स हो, सारी कंप्लेंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फॉर अ स्टुअर्ट स्वर्थी पर्सन, अच्छा हट्टा कट्टा पेशेंट है। फॉर अ सिस्टम्स वंस रोबस्ट, पहले बहुत ही अच्छा रोबस्ट था। विच हैव बिकम डेबिलेटेड, अब वो जो रोबस्ट पर्सन है वो डेबिलेटेड हो गया है, ब्रोकन डाउन हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। उसके सारे फ्लूइड जो डिस्चार्जेस है वो सब एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस है वो सब निकल गए हैं। कार्बोवेज भी एक रेमेडी है, एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस के कारण उसको ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो एपैथेटिक इंडिफरेंस, ठीक है, जो पेशेंट रहेगा वो इंडिफरेंस हो गया है। टैकीटर्न, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, हैज़ नो डिज़ायर टू लाइफ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुखी टाइप का पेशेंट है। अब सारी दुनिया से अलग हो गया है, जीने की कोई डिज़ायर नहीं है, बट लेक आ करेज टू कमिट सुसाइड, लेकिन इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि वो सुसाइड कर सके। फिजिकल चिल्ड्रंस देखते हैं तो एलिमेंट्स कहाँ से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंकोना के एलिमेंट्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, जितने भी वाइटल फ्लूइड्स हैं वो सब लॉस हो गए, जैसे कि हैमरेज हो गया है, एक्सेसिव लैक्टेशंस कर लिया आपने, डायरिया के थ्रू निकल गया है फ्लूइड, सपुरेशन हुआ है। ठीक चीनी नम सल्वी एक रेमेडी है। आप मलेरिया ओरिजिन का हो सकता है विथ मार्क पीरियोडिसिटी के साथ एक फिक्स टाइम पे और रिटर्न एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन आ जाता है उसको मलेरिया, या फिर जो पीरियोडिक जो कंप्लेंट्स है वो सारी कंप्लेंट्स ये एलिमेंट्स है इसके। डिस्पोजिशंस टू हैमरेज फ्रॉम एवरी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी ऑरिफिस है वहाँ से ब्लड निकलता है। कानों में रिंगिंग इन ईयर्स है, फैटनिंग्स, लॉस ऑफ साइट, ग्रेट कोल्डनेस और समटाइम कन्वल्सन्स, ठीक है। जब भी ब्लड की कमी होगी तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते ही हमें। फेरम फॉस भी एक रेमेडी है ऐसी कंप्लेंट्स के लिए। पेन कैसा होगा, ड्रॉविंग और टीयरिंग इन एवरी जॉइंट, हर एक जॉइंट में ऐसा कि कोई ड्रॉ कर रहा है या कोई फाड़ रहा है, ऐसा उसको पेन होता है। ऑल दी बोन्स, सारी बोन्स में होता है। पेरियोस्टियम जो बोन की कवरिंग है, एज इफ स्ट्रैंड, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैंड हो गया है उनमें। सोर ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी ऐसी सोर हो गई है, दर्द हो रहा है उसको। ऑब्लिगेट टू मूव द लिम्ब फ्रिक्वेंटली, इसलिए दर्द में वो बार बार अपने लिम्ब्स को मूव करता है, हाथ पैरों को चलाता है फ्रिक्वेंटली। एज अ मोशंस गिव्स रिलीफ, इस क्योंकि जो मोशन है उसको रिलीफ देता है, मूवमेंट्स रिलीफ देता है। रिन्यू बाय कांटेक्ट, अगर किसी चीज़ का कांटेक्ट हुआ तो फिर से उसका दर्द आने लग जाएगा और इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि उसकी ग्रेट हाइट तक चला जाएगा दर्द उसका। ये पेन का कैरेक्टर है सिंकोना के। नेक्स्ट है उसका अनरिफ्रेशिंग स्लीप और कॉन्स्टेंट सोपर, ठीक है, कभी भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है, उसको रात में एग्रावेशन हो जाता है, 3 AM पे उठ जाएगा अर्ली, जल्दी नींद खुल जाती है। हेमरेजेस होता है उसका माउथ से, नोज से, बोवेल, यूट्रस, लॉन्ग कंटिन्यू, लंबे समय से जो ब्लीडिंग होती है रही, वैसी कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है सिंकोना ऑफिसिनालिस। लॉन्गिंग फॉर सोर थिंग्स, खट्टी चीज़ों की जिसको डिज़ायर है। पेन है उसका एग्रावेशन होता है थोड़े से स्लाइटेड टच से, लेकिन हार्ड प्रेशर से इसको एम्युलेशन हो जाता है इसका दर्द। कैप्सिकम और प्लम्बम में भी हार्ड प्रेशर से एम्युलेशन है पेन में। हेड सिम्टम की बात करते हैं तो पेशेंट को हेडेक होता है। तो हेडेक किस टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि जो उसका स्कल है, जो ब्रेन की जो कवरिंग है वो फट जाएगी। इंटेंस थ्रोबिंग, ऐसा झटकने वाला पेन होता है। कैरोटिड में, फेस में फ्लश, पूरा फेस फ्लश्ड होता है। ऑसिपिट और द होल हेड, ठीक है, पीछे ऑसिपुट से स्टार्ट होगा जो कि पूरे हेड में कवर्ड कर लेगा पेन। एग्रावेशन होगा सीटिंग और लाइंग से, इसलिए हमेशा खड़ा रहना चाहेगा और वॉक करना चाहेगा। आफ्टर हेमरेज एग्रावेशन है उसको, और सेक्सुअल एक्सेस के कारण भी हेडेक होता है सिंकोना में। फेस की बात करते हैं तो फेस होगा इसका पेल और हिपोक्रेटिक, जहाँ भी फ्लूइड लॉसेस है हिपोक्रेटिक फेस देखने को मिलता है, जैसे अर्सेनिक हो गया, वेरेट्रम हो गया, ठीक है।
सिनकोना हो गया, आइज इसकी सनकन है, अंदर धस गई है, ब्लू रिंग्स हो गई है, आंखों की मार्जिन्स पे पेल है, सिकली एक्सप्रेशंस है उसके, एस आफ्टर एक्सेस, ठीक है। टूथेक है वेल नर्सिंग द चाइल्ड, ठीक है। जब भी नर्सिंग चाइल्ड, जो भी बच्चा उसको नर्स करेगा, जब भी उसका दूध पिएगा, तब उसको क्या होगा, टूथेक होगा पेशेंट को। जीआईटी सिम्टम देख लेते हैं। तो एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है स्टमक में, पूरी बोवेल में, फर्मेंटेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गैस है, बोर्बोगीमास, ब्लीचिंग गिव, लेकिन जब भी डकार आती है तो कोई उसको रिलीफ नहीं होता है। ब्लीचिंग किसको रिलीफ देती है, हमने देखा है कार्बोवेज के पेशेंट को। एग्रावेशन होता है सिनकोना में आफ्टर ईटिंग फ्रूट, फ्रूट खाने के बाद एग्रावेशन होता है, और बहुत ही ज़्यादा गैस है पेट में, दर्द, पेट दर्द, कोलिक की बात करते हैं, और दैट सर्टेन आवर ईच डे, हर डे 1 घंटे के लिए होता है, पीरियोडिकल होता है कि हाँ इस टाइम पे होगा। अब गॉल स्टोन के कारण भी पेट दर्द होता है उसको, कार्डवस भी एक रेमेडी है। वस एट नाइट और आफ्टर ईटिंग, ठीक है, रात में ज़्यादा एग्रावेशन होता है पेट दर्द और खाने के बाद, ठीक है। बेटर बेंडिंग डबल, जब भी ऐसा मोड़ कर बेंडिंग डबल करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। कोलोसिंथ भी एक रेमेडी है जिसको बेंडिंग डबल से आराम मिलता है। फीमेल देखते हैं तो क्लाइमेट्रिक कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जिसको प्रोफ्यूज हेमरेज होता है क्लाइमेट्रिक कंप्लेंट के साथ साथ। एक्यूट डिसीजेस में अफन रिजल्ट इन ड्रॉपसी, एक्यूट डिसीज में अगर किसी को ड्रॉपसी बन गई है तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है सिनकोना। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, ट्रैवलिंग हो रही है, हाथ पैर काँप रहे हैं, एवर्जन है उसको, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा वो, सेंसिटिव है टच के लिए, पेन के लिए, और ड्राफ्ट ऑफ एयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पेशेंट, एंटायर नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव रहेगा सिनकोना का पेशेंट। एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं तो एक हाथ जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा आइसी कोल्ड रहेगा, ऐसा लगेगा कि बर्फ़ में रखा है, और जो दूसरा हाथ रहेगा वो हमको गर्म रहेगा। ऐसे ही हमको सिम्टम डिजिटेलिस, इपिकोक और पल्सेटिला में देखने को मिलता है। फीवर की बात करते हैं तो इंटरमिटेंट फीवर होता है, पीरियोडिकल फीवर होता है, जिसके पैरोक्सिमम एंटिसिपेटेड है कि हाँ अब उसको होने ही वाला है, 2 से 3 घंटे पहले उसको पता चल जाएगा। हर एक अटैक के चीनी नम सल्फ में भी हमको पैरोक्सिमा एंटिसिपेशन देखने को मिलता है। रिटर्न एवरी 7 या फिर 14 डे है, हर 7 और 8 दिन में फिर से आ जाता है बुखार। नेवर एट नाइट, लेकिन रात में कभी नहीं आएगा इसका पैरोक्सिमा। स्वेट प्रोफ्यूजली ऑल ओवर और बीइंग कवर्ड, ठीक है, बहुत ही पूरा पसीना हो जाता है पूरी बॉडी पे ड्यूरिंग स्लीप के टाइम, या फिर वो कवर करके रखेगा तब। तो कोनियम में भी ये सिम्टम है, स्वेट प्रोफ्यूजली ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट है इसकी एग्रावेशन। तो एग्रावेशन हम लोग देखेंगे, स्लाइटेड टच से इसको एग्रावेशन होता है, ड्राफ्ट ऑफ एयर से एग्रावेशन था, एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन एग्रावेशन था, मेंटल इमोशंस के कारण इसकी कंप्लेंट्स है, लॉसेस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स तो है ही इसमें, ठीक है। एम्बुलेशन देखते हैं तो हार्ट प्रेशर, हमको पता है कि हार्ट प्रेशर से इसको एम्बुलेशन है, और बेंडिंग डबल से इसका कोलिक अच्छा होता है। रिलेशन देखते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है फेरम की, फॉलो करती है कैलकेरिया फोर्स को इन हाइड्रोसेफेलॉइड कंडीशन में। ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स में जो CSF भर जाता है, जिसमें हाइड्रोसेफेलॉइड की कंडीशन होती है, कैलकेरिया फोर्स को फॉलो करती है। ये कंपेयर कर सकते हैं चीनिनम सल्फ को इंटरमिटेंट फीवर से, इसके एंटिसिपेटिंग टाइप से, और इनकम्पेटिबल है ये आफ्टर डिजिटलिस और सेलेनियम के बाद आप नहीं दे सकते हो इस रेमेडी को। ये यूज़फुल है इन अ बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग या फिर अब्यूज़ ऑफ कैमोमाइल टी और व्हेन हेमरेज रिजल्ट, ठीक है। आप सिनकोना को तब दे सकते हो जब किसी पेशेंट ने चाय का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया है, या फिर कैमोमिला का अब्यूज़ कर लिया है, कैमोमिला चाय का, और या फिर हेमरेज के कारण बहुत ज़्यादा उसको कंप्लेंट्स आ रही है, तो आप लोग सिनकोना दे सकते हो। तो ये थी रेमेडी सिनकोना ऑफिसिनलिस फ्रॉम दी एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।